सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि ईस्टर संडे क्या होता है। मेरे मसीह भाई बहन, रविवार को पाम संडे, गुड फ्राइडे के बाद अब ईस्टर संडे आता है। आखिर ईस्टर संडे क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का राज, तो आज हम लोग 5 खास बातों के माध्यम से समझेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, पहली खास बात क्या है, आइए हम उसको जानते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, ईस्टर संडे के एक सप्ताह पहले पाम संडे मनाया जाता है। रविवार को यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश किया। तब लोगों ने खजूर की डालियां तोड़कर रास्तों में बिछाई और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। मेरे मसीह भाई बहन, इस दिन को हम लोग पाम संडे के नाम से जानते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, और ये दूसरी खास बात क्या है, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। गुड फ्राइडे यरूशलेम में ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उन्हें शुक्रवार को सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने की इस घटना को मेरे मसीह भाई बहन गुड फ्राइडे कहा जाता है। मेरे मसीह भाई बहन, हम तीसरी बात को जानेंगे, ईस्टर संडे, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये ईस्टर संडे क्या है। मेरे मसीह भाई बहन, इस ईस्टर संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया के पापों और श्रापों पर विजयी पाकर पुनः मृतकों में से फिर से जीवित हो उठे हैं। मेरे मसीह भाई बहन, इस घटना को रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री मरियम मगदलीनी ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह का फिर से जी उठना है। और चौथी बात क्या है, हम उसको भी समझते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जीवित देखे गए थे। यीशु के क्रूस के पास उनकी माँ मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। मेरे मसीह भाई बहन, क्रूस पर चढ़ाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ, इस संबंध में कई कहानियां हैं। उनमें से एक यह है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी सांव को ले गया और उसने सांव को एक गुफा में रख दिया। मेरे मसीह भाई बहन, वह गुफा और पत्थर आज भी वहां पर मौजूद है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था। मेरे मसीह भाई बहन, पांचवी और आखिरी खास बात है ईस्टर, प्रभु यीशु मसीह के पुनः जीवित हो उठने की गाथा। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलीनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शैमोन पतरस और उसके दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए। मेरे मसीह भाई बहन, मरियम मगदलीनी के साथ सभी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा कि वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं रही। रोती बिलखती मरियम मगदलीनी ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरे पैताने बैठे देखा। मेरे मसीह भाई बहन, स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी से पूछा, तू क्यों विलाप कर रही है? तब मगदलीनी ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यह बोलकर जैसे ही मरियम मगदलीनी मुड़ी तो उसने देखा कि वहां यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलीनी से कहा, मैं अपने परम पिता के पास जा रहा हूँ और तू मेरे भाइयों के पास जा। मरियम मगदलीनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। मेरे मसीह भाई बहन, रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री मरियम मगदलीनी ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे कहा जाता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का फिर से जीवित हो उठना। मेरे मसीह भाई बहन, यह कोई काल्पनिक बनावटी कहानी नहीं है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में ईस्टर संडे मना रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहन, यह साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। इसके बाद वे प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए, जब तक कि बादलों ने उन्हें नहीं ढक लिया।
तब दो स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, फिर आएगा। जैसे तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, वैसे ही तुम न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से बादलों पर उतरते हुए देखोगे। हम इस घटना को यूहन्ना अध्याय 20 में लिखे हुए वचन के अनुसार समझ सकते हैं। तो आप लोग उस वचन को जरूर पढ़िएगा, आप उसको समझिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पुनः जीवित हो उठने की खुशी में हम लोग आज ईस्टर संडे मना रहे हैं। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज दिया, जिसने हमारे पाप और श्राप और गुनाहों को अपने देह के ऊपर लेकर उसे क्रूस पर खत्म कर दिया, ताकि हम लोग नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह अपने कहे हुए वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे मसीह भाई बहन, ईस्टर डे केवल ईसाई धर्म के लोगों का ही धार्मिक पर्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाई धर्म के लोगों का ही छुटकारा, मुक्ति, उद्धार देने के लिए नहीं आए, परंतु पूरे जगत के लिए आए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता बनकर पृथ्वी पर आए। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।